हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज की नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हमारे चल रही थी 75 मोस्ट इंपोर्टेंट का एक सीरीज, है ना, यही चल रहा था हमारा। तो इसमें हमने 40 परिभाषाओं का टारगेट बनाया है और 40 परिभाषाएं हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आज की जो परिभाषा है वो आपको पता पड़ चुका होगा थंबनेल से, यानी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, यानी कि होते क्या है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं और ये आपकी 2024 2025 में पूछी गई हैं। ठीक है नी, ये समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है और समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, इनकी परिभाषा पूछता है और इनका एक एक उदाहरण भी पूछता है। ठीक है नी, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज का ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखें और एक एक टॉपिक को नोट करते चलें, ठीक, और साथ ही साथ तैयार भी करते चलें क्योंकि टाइम इतना नहीं रहा है। ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रकाश वस्तु प्रभाव, दहली आवृत्ति, कार्यफलन, दहली तरंग दैर्घ्य, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाके देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी मैं इनका एक लॉन्ग वीडियो भी लूंगा, ये क्योंकि देखिए ये अभी परिभाषा चल रही है। ठीक है नहीं, जब मैं एक लॉन्ग वीडियो लूंगा ना तो उसमें सब कुछ समझ में आएगा कि क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन कैसे बनता है, 5 अंक का क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस आप क्या करना है, इस चैनल पर बने रहना है। ठीक है नहीं, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक, यानी कि आज के हमारे 3 टॉपिक हैं, समस्थानिक, संभारिक और सबन्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और पे क्लिक कर दीजिए कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं, तो चलिए स्टूडेंट, आगे की जो परिभाषा है यानी कि हम देखने वाले हैं 33वीं परिभाषा है हमारी ये, यानी कि समस्थानिक। कौन सी? समस्थानिक। समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक को हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोला जाता है। समस्थानिक क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स बोला जाता है, इंग्लिश में से इसे बोलते हैं आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्लियर? तो हेडिंग लगा दीजिए समस्थानिक। क्या लगाएंगे? समस्थानिक क्या होता है? इसे आइसोटॉप्स बोला जाता है। समस्थानिक किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए आप इससे समझिए, समस्थानिक, सम मतलब समान, स्थान मतलब स्थान यानी कि जगह। ठीक है नहीं, तो जिनका स्थान समान हो, एक ही जगह पर हो, तो ऐसे को कहते हैं समस्थानिक। अब किसकी बात चल रही है भाई? ये आपका जो है परमाणु वाले चैप्टर में से है, आप समझ सकते हैं। तो जो भी परमाणु होते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपने देखे होंगे 118 तत्व हैं और 118 तत्वों का आप देखेंगे तो उनका स्थान भी अलग अलग है। आप देखते हैं, है नहीं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, हीलियम, हाइड्रोजन, सबका अलग अलग है, लिथियम, इनका सबका अलग अलग परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक यानी रोल नंबर होता है। तो ऐसे जो परमाणु हैं, कुछ ऐसे परमाणु हैं जिनका स्थान एक ही है, परंतु ऐसा नहीं है कि दूसरे परमाणु को हो, नहीं, खुद का परमाणु का होगा। इसमें समझता नहीं, मतलब यह है कि एक ही परमाणु के, या हम कह सकते हैं एक ही तत्व के वे नाभिक या वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। क्या हो? परमाणु क्रमांक समान हो, यानी कि एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो। कैसी हो? परमाणु क्रमांक समान हो, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो समान होती है। प्रोटॉन संख्या क्या होती है? समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है नहीं, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो यानी कि ऐसे परमाणुओं को, ऐसे तत्वों को कहते हैं समस्थानिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समस्थानिक। जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। जो आपका होता है पहला एग्जाम्पल इसका हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3। इसके समस्थानिक जो होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है 1H1, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। दूसरा होता है इसका 1H2, ठीक है नहीं। तीसरा होता है 1H3, ठीक है नहीं। तो आप देख सकते हैं क्रम से हैं इस प्रकार से। इसे बोलते हैं प्रोटियम, इसे हाइड्रोजन भी बोला जाता है। ये प्रोटियम होता है, ये ड्यूटेरियम होता है और ये ट्राइटियम होता है। ठीक है नहीं, तो यानी कि अलग अलग होते हैं। ठीक है नहीं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है नहीं, ट्राइटेरियम, ठीक है नहीं, ये तुम्हारा होता है ट्राइटियम होता है। तो यानी कि इसको हाइड्रोजन भी बोला जाता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3 समस्थानिक। तो कॉमा लगा करके आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये एक ही जगह पर होते हैं। आप देखिए इनका
परमाणु क्रमांक जो है वो एक ही है, ये बोलते हैं रोल नंबर। जो नीचे होता है उसे रोल नंबर, ऊपर होता है वो द्रव्यमान संख्या होती है। क्लियर? तो इसे ही प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। और ये प्रोटॉन, इसमें द्रव्यमान संख्या कितनी है? 2 है। इसमें देखिए परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉन संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या इसकी 3 है। क्लियर? तो हाइड्रोजन का हो गया, ये आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन का हो गया। ऐसे आपका देखेंगे जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन के भी होते हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? ऑक्सीजन के भी 3 होते हैं। कार्बन के 2 होते हैं। लिथियम के भी आपके 2 होते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग होते हैं। आप और एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। लिथियम का लिख लीजिए। लिथियम की अगर बात करेंगे तो लिथियम 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 का जो होता है इसके कितने होते हैं? 2। आप देखिए पहला होता है 3 लिथियम 6 होता है। ठीक है नहीं, द्रव्यमान संख्या उसकी कितनी होती है? 6 होती है, कॉमा लिथियम 3 पर ही होता है परंतु 7 होता है। तो यानी कि ये एक ही परमाणु के होते हैं, इसलिए ये क्या है? समस्थानिक है, समान स्थान पर है, इसलिए इसे बोलते हैं समस्थानिक। तो ये लिथियम का हो गया। ऑक्सीजन के भी होते हैं। ऑक्सीजन कितने होते हैं? 3। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 3। तो ऑक्सीजन का भी लिख सकते हैं आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन। वहां एक ही एग्जाम्पल पूछेगा, इसके 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है? यानी हम कह सकते हैं कि 8 ऑक्सीजन का तो ओ होता ही है और 16, और फिर होता है आपका 8 16 के बाद फिर 17, फिर इसके बाद होता है 0, जीरो नहीं बोलते हैं, इसे ओ बोला जाता है। ठीक है नहीं, 8 और ये 18। तो ये कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं कि ये 3 समस्थानिक किसके होते हैं? ऑक्सीजन के होते हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको समस्थानिक समझ में आ गया होगा। इसे आइसोटॉप्स इंग्लिश में कहा जाता है। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? परिभाषा लिखेंगे कि वे तत्व एक ही परमाणु के, हम कह सकते हैं एक ही तत्व के हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के, अब लिखिए परिभाषा, एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके प्रोटॉन संख्या कहिए या परमाणु क्रमांक कहिए, ठीक है नहीं, जिनके प्रोटॉन संख्या या परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे परमाणुओं को, तत्वों को, परमाणुओं या तत्वों को समस्थानिक, यानी ऐसे परमाणुओं को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। मैं क्या बोला? एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या, ठीक है नहीं, जिनके परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो ऐसे परमाणुओं को क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटॉप्स कहा जाता है। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं समभारिक की। किसकी बात करते हैं? समभारिक की। ठीक, तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं समभारिक की। इसे इंग्लिश में बोला जाता है आइसोबार्स। ठीक है नहीं, क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोला जाता है। ठीक है नहीं, तो समभारिक होता क्या है समझिए। समभारिक को समझना है। समभारिक, भारिक का मतलब सम मतलब समान, भार मतलब द्रव्यमान यानी कि उसका वजन है नहीं, वेट वगैरह। तो समभारिक का मतलब क्या होता है? इसकी परिभाषा ये होती है कि ऐसे विभिन्न परमाणु, यानी कि देखिए अलग अलग तत्वों की बात करें, भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न तत्वों के लिए हम कह सकते हैं भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। समझिए, जैसे आपने देखा है कार्बन का, एक होता है कार्बन, ये हम पहला एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कार्बन। कार्बन कितने पर आता है? 6 पर आता है, और इसका मतलब ये होता है 14। कितना होता है? 14 होता है, द्रव्यमान संख्या 14 होता है। और ऐसे नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 7 पे आता है परंतु इसकी द्रव्यमान संख्या 14 होती है। तो यानी कि ये दोनों क्या हुए? ये एक दूसरे के यानी कि क्या हो गए? ये समभारिक हो गए। ये क्या है? समभारिक का एक एग्जाम्पल है। क्लियर? क्या है ये? समभारिक का एग्जाम्पल है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि यानी कि समभारिक का मतलब क्या होता है? यहाँ समान भार हो, समान भार होता है तो उसे बोलते हैं समभारिक। आगे दूसरा इसका एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो एक होता है आर्गन। आपने देखा है आर्गन कितने पर आता है? आर्गन जो आता है वो कितने पर आता है? 18 पर। कितने पर आता है? आर्गन आता है 18 पर, और इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। और कैल्शियम भी आपका कितने पे आता है? 20 पे आता है परंतु उसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 40 होता है। ठीक है नहीं, तो ये भी क्या हुआ? ये भी हुआ आपका समभारिक। क्या हुआ? समभारिक। इनके आप देखेंगे द्रव्यमान संख्या जो है समान है। आप देखेंगे दोनों परमाणु भिन्न भिन्न है ना,
परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है ना इनके, परमाणु क्रमांक इनके भिन्न भिन्न है, परंतु द्रव्यमान संख्या तो समान है ना, इसलिए ये क्या है, संभारिक हैं, आइसोबार्स हैं। क्या है ये, संभारिक होते हैं। क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। तो ये है आपके संभारिक, क्या होते हैं, संभारिक होते हैं। अच्छा, और भी देखिए यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल आप देखना चाहते हो, तीसरा देखिए, आपने हाइड्रोजन का एक समस्थानिक देखा है 1H3, ठीक है ना। और ऐसे हीलियम का अगर बात करेंगे तो हीलियम का होता है यानी कि आपका 2 और 3, द्रव्यमान संख्या तो इनके समान है। हीलियम का देखिए इस प्रकार से परमाणु क्रमांक जो इनके भिन्न भिन्न है। तो ये क्या है, ये भी आपके हो गए संभारिक। क्या हो गई, संभारिक। तो परिभाषा इसकी क्या हुई कि यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे परमाणुओं को संभारिक कहा जाता है। तो ऐसे परमाणुओं को संभारिक कहा जाता है। क्लियर, यही परिभाषा होती है, नोट कर लीजिए। चलिए इसके एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल पूछता है आपका, क्या पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं 35वीं हमारी जो परिभाषा है वो कौन सी है, वो है सम न्यूट्रॉनिक। क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोला जाता है। सम न्यूट्रॉनिक होता है, सम न्यूट्रॉनिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉन्स बोला जाता है, आइसोटॉन्स। अब सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, सम न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या इसमें समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, बेशक द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, दो परमाणुओं के अलग अलग भिन्न भिन्न जो भी तत्व हैं उनके परमाणुओं के बेशक द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, परंतु न्यूट्रॉन संख्या समान होनी चाहिए। तो हम कहेंगे वो क्या होंगे, वो सम न्यूट्रॉनिक होंगे। क्या होंगे, सम न्यूट्रॉनिक होंगे। ठीक, क्या होंगे भाई, सम न्यूट्रॉनिक होंगे। क्या होंगे, सम न्यूट्रॉनिक होंगे। इसका एग्जाम्पल से अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपका एक होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है 1 और 3, ठीक है ना। इसमें अगर मैं बात करूं आपसे तो इसमें कितने न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक हटा दीजिए तो 3 - 1 यानी कि 2 निकल के आएगा। अगर ऐसे अगर मैं बात करूं, एक और होता है, ये पहला एग्जाम्पल है हीलियम। देखिए, तो हीलियम जो आता है वो 2 पर आता है और इसका होता है परमाणु क्रमांक 4। वो उसे मत देखना, वो क्या है, वो है इसका समस्थानिक है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो फिर भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। क्या है ये, सम न्यूट्रॉनिक है। न्यूट्रॉन की संख्या जो आई है वो समान है, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए, न्यूट्रॉन संख्या निकल आती है। ठीक है, तो ये होता है इसका सम न्यूट्रॉनिक का एक एग्जाम्पल। क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक का एक एग्जाम्पल होता है। चलिए दूसरा देखिए, आपका जो है सोडियम, सोडियम कितने पर आता है, आपको पता है 11 पर आता है, परंतु इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 23 होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितने पर आता है, मैग्नीशियम आता है 12 पर आता है, द्रव्यमान संख्या कितना होता है इसका, 24 होता है। कितना होता है, 24। ठीक है, इनका अगर आप देखोगे तो 23 में से आप 11 घटाओ कितना निकल के आएगा, 12। यहाँ से घटाएंगे 2 और 1 घटाएंगे 12 आएगा। ठीक, इस प्रकार ऐसे घटाइए, 24 में से जब इसमें से 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 यानी कि 12, यानी कि न्यूट्रॉन संख्या कितनी आ रही है, 12 आ रही है। तो ये भी क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। क्लियर, तो ये होता है सम न्यूट्रॉनिक। तो स्टूडेंट ये हैं आपके समभारिक, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक। इनकी अच्छा, इस न्यूट्रॉन सम न्यूट्रॉनिक की परिभाषा कैसे लिखनी है, तो लिखिए, चलिए इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि वे भिन्न भिन्न किसी लिखेंगे, किसी भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, ऐसे लिखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो इस प्रकार के परमाणुओं को हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। ये एग्जाम्पल है इनके। ठीक, और तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। ये जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक था जो कि हमने आपको इस वीडियो में कवर कराया है। यदि स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।